एक ऐसा देश जो अभी अभी संघर्ष और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और वही देश अचानक घोषणा करता है हम मंगल ग्रह तक जाएंगे। दुनिया के कई बड़े देश पहले ही मंगल मिशन में असफल हो चुके थे, कई मिशन रास्ते में ही खो गए थे, लेकिन भारत ने फैसला किया हम कोशिश करेंगे। यह कहानी सिर्फ एक स्पेस क्राफ्ट की नहीं है, यह कहानी है सपनों की, यह कहानी है हिम्मत की और यह कहानी है उस पल की जब भारत ने इतिहास लिख दिया। साल था 2010 के आसपास। भारत का स्पेस प्रोग्राम लगातार सफल हो रहा था, सैटेलाइट लॉन्च, मून मिशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल था, क्या भारत मंगल ग्रह तक जा सकता है? मार्स तक पहुंचना आसान नहीं है। पृथ्वी से मंगल की दूरी लगभग 5 करोड़ से 40 करोड़ किलोमीटर तक हो सकती है और सबसे बड़ी चुनौती होती है नेविगेशन। अगर ट्रेजेक्टरी में थोड़ा सा भी एरर हो जाए, स्पेस क्राफ्ट हमेशा के लिए खो सकता है। फिर भी इसरो के वैज्ञानिक ने फैसला किया हम मंगल तक जाएंगे और इस मिशन का नाम रखा गया मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसे दुनिया ने प्यार से कहा मंगलयान। इस मिशन का बजट था लगभग 450 करोड़ रुपए। यह सुनकर दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि कई देशों के मार्स मिशन हजारों करोड़ों रुपए तक होते हैं। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने कहा पैसा कम है, लेकिन दिमाग और डेडिकेशन कम नहीं है। उन्होंने इनोवेटिव तरीके अपनाए, एग्जैक्टिंग रॉकेट टेक्नोलॉजी, लाइट वेट स्पेस क्राफ्ट डिजाइन, स्मार्ट फ्यूल प्लानिंग और इसी से बनाया गया मंगलयान। 5 नवंबर 2013, स्थान श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर। सुबह का समय था, रॉकेट तैयार था। PSLV C-25। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। पूरे देश की सांसें थम गई थी। 3, 2, 1 और फिर आकाश में एक आग की विशाल लपट उठी। भारत का मंगलयान पृथ्वी से निकल चुका था, लेकिन असली यात्रा अभी शुरू हुई थी। मार्स तक पहुंचने में लगभग 300 दिन लगे, लेकिन रॉकेट सीधा मंगल की ओर नहीं गया। पहले स्पेस क्राफ्ट ने पृथ्वी की कई बार ऑर्बिट लगाई। हर ऑर्बिट में उसकी स्पीड बढ़ती गई। इसे कहते हैं स्लिंग शॉट मैन्यूअर। फिर एक दिन स्पेस क्राफ्ट ने पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़ दिया और शुरू हुई इंटरप्लानेटरी जर्नी। अब वह सूरज की ऑर्बिट में घूमते हुए मंगल की तरफ जा रहा था। मंगलयान सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, उसके पास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी थे। इनका काम था मार्स एटमॉस्फेयर का अध्ययन, मेथेन गैस की जांच, सरफेस इमेजिंग, डस्ट स्टॉर्म्स का ऑब्जर्वेशन। मेथेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जहां मेथेन हो सकते हैं वहां माइक्रोबियल लाइफ की संभावना हो सकती है। जैसे जैसे स्पेस क्राफ्ट मंगल के करीब पहुंच रहा था, दुनिया की नजर भारत पर टिक गई, क्योंकि मार्स मिशन में फेलर रेट बहुत ज्यादा था। कई देशों के स्पेस क्राफ्ट रास्ते में खो गए थे। अगर यह मिशन सफल होता तो भारत पहली ही कोशिश में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश बन जाता। 24 सितंबर 2014, यह दिन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मंगलयान अब मार्स ऑर्बिट इंसर्शन के लिए तैयार था। यह सबसे क्रिटिकल मैन्यूअर था। अगर कैलकुलेशन में थोड़ी भी गलती हो जाती तो स्पेस क्राफ्ट या तो मंगल से टकरा जाता या हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाता। इसरो कंट्रोल रूम में पूरी टीम स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठी थी। फिर एक सिग्नल आया, स्पेस क्राफ्ट ने सक्सेसफुल मैन्यूअर कर लिया और उसी पल भारत का मंगलयान मंगल ग्रह की ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। कंट्रोल रूम में तालियों की गूंज उठी। कई वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि यह सिर्फ मिशन नहीं था, यह वर्षों की मेहनत थी। उस दिन भारत ने 3 ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए। पहला, पहली ही कोशिका में मार्स पहुंचने वाला पहला देश। दूसरा, एशिया का पहला मार्स मिशन। तीसरा, दुनिया का सबसे सस्ता मार्स मिशन। पूरी दुनिया ने इसरो की तारीफ की। नासा ने भी भारत को बधाई दी। मंगलयान ने मार्स की कई सुंदर तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों में दिखाई गई मार्स की घाटियां, ज्वालामुखी, विशाल क्रेटर, लाल धूल के तूफान। इन तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को मार्स को बेहतर समझने में मदद की। मंगलयान की प्लैनेट लाइफ थी लगभग 6 महीने, लेकिन उसने काम किया लगभग 8 साल तक। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। इस दौरान स्पेस क्राफ्ट ने हजारों तस्वीर और डाटा भेजा। जब मंगलयान लॉन्च हुआ था तो बहुत लोगों ने कहा था क्या भारत इतना बड़ा मिशन कर पाएगा? लेकिन भारत ने साबित किया सपनों की कीमत पैसों से नहीं होती। अगर विजन बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो तो एक डेवलपिंग नेशन भी मंगलयान तक पहुंच सकता है। मंगलयान सिर्फ एक स्पेस क्राफ्ट नहीं था, यह भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक था। अगर सपने बड़े हो तो आसमान भी सीमा नहीं होता। अगर आपको ऐसी ही स्पेस मिशन की असली कहानियां जाननी है तो द नॉलेज प्लैनेट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्पेस की खबर नहीं, हम बताते हैं मानव सपनों की कहानी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्पेस मिशन की कहानी के साथ।